नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? एकदम फिट? सभी एकदम खिले खिले फूलों की तरह? वैसे तो आप अभी कलियों जैसे हैं, जो अभी धीरे धीरे खिल रही हैं, बड़ी हो रही हैं। आप जानते हैं, जब फूल अपने बचपन में होता है तब उसे कली कहा जाता है। फूल तो सभी ने देखे होंगे और उन फूलों पर मंडराने वाले कुछ कीट पतंगे भी ज़रूर देखे होंगे। बताइए तो कौन कौन से? अरे हाँ, शहद बनाने वाली मधुमक्खी, गुनगुन करता भंवरा और रंग बिरंगे पंखों वाली सुंदर सी तितली। भाई, मधुमक्खी और भंवरे से तो सभी डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे डंक मारते हैं। लेकिन तितली को देखकर तो सभी खुश होते हैं ना? आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक खोलकर देखिए, पाठ नंबर 8, पेज नंबर 46, और यह पाठ है एक कविता जिसका शीर्षक है तितली और कली। हमारे नन्हे दोस्त समझ ही गए होंगे कि आज हम यही पाठ पढ़ने वाले हैं। पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगी और इसे सुनने के बाद आप भी मेरे साथ इसे गाएंगे। तो पहले ध्यान से सुनिए। हरी डाल पर खिली हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। चलिए अब गाइए मेरे साथ। हरी डाल पर खिली हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर खिली हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। हरी डाल पर खिली हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। हरी डाल पर खिली हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। देखा आपने, कितनी आसान सी कविता है। मेरा ख्याल आपको समझ तो आ ही गई होगी, लेकिन कविता में कुछ बातें अलग तरीके से कही जाती हैं। तो आइए अब हम पूरी कविता को समझते हैं। किसी पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सी छोटी सी सुंदर कली खिली हुई थी। पौधा छोटा होता है ना, तो उसकी डाल पतली होती है और हरे रंग की होती है। जब वही पौधा पेड़ बन जाता है तो उसकी डाल मोटी हो जाती है और फिर वह भूरे या काले रंग की हो जाती है। तो डाल पर एक छोटी सी कली खिली हुई थी। फिर एक तितली उस कली के पास आकर उससे कहती है कि वह उसे बड़ी भली
यानी बहुत अच्छी लगती है। तितली कली पर बैठकर उसका रस चूसती है। क्यों? क्योंकि वही उसका भोजन है, वही उसका खाना है। अब देखिए तितली क्या कहती है। तितली कली से कहती है, अब तुम जाग जाओ और अपनी आँखें खोलो। जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी रात को सो जाते हैं। वह कली भी चारों तरफ से बंद है, जिससे लगता है कि उसकी आँखें बंद हैं और तितली उसे जगा रही है। क्यों जगा रही होगी तितली उसे? स्कूल जाने के लिए, जैसे आपको जगाया जाता है? नहीं, वह तो उसे अपने साथ खेलने के लिए जगा रही है। कली जब खिल जाएगी तो उसकी महक यानी खुशबू चारों तरफ सारी गली में फैल जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, कली की सुंदरता को देखती तो आंखें हैं, लेकिन उसकी खुशबू को कौन महसूस करता है भाई? हाँ, हमारी नाक। अब देखिए आगे क्या हुआ। कली ने जैसे ही खेलने की बात सुनी तो वह झट से जाग गई और खिलकर रंगीन हो गई। जब तक कली बंद रहती है तो उसका रंग नज़र नहीं आता ना, और जैसे ही वह खिलना शुरू करती है तो उसका रंग दिखाई देने लगता है। कली खिल उठी, इसका मतलब यह भी है कि कली खुश हो गई। जब हम खुश होते हैं तो हम भी कहते हैं ना कि मेरा मन खिल उठा या मेरा चेहरा खिल गया। अब वहाँ हवा भी चल रही थी, तो कली हवा के साथ भागने लगी, मतलब हिलने लगी, और तितली भी उसे छूने लगी, मानो वे बच्चों की तरह खेल रही हों। अच्छी लगी आपको यह कविता? तो आइए अब हम इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उनके सही उत्तर मुझे बताइए। शुरू करें। तितली कली के पास क्यों गई थी? पढ़ने के लिए, खेलने के लिए या फिर सोने के लिए? बताइए। जी हाँ, खेलने के लिए। तितली और कली ने क्या खेल खेला? लुका छिपी, लंगड़ी टांग या पकड़म पकड़ाई? अरे सभी समझ गए, पकड़म पकड़ाई। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? खेलने की बात, जागने की बात या नाचने की बात? देखा, बच्चे भी खुश हो रहे हैं सुनकर। जी हाँ, खेलने की बात। खेलने की बात से तो सभी खुश हो जाते हैं ना। तितली कली के पास कब गई होगी? दोपहर को, शाम को या फिर सुबह को? अरे वाह, आप तो सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया, सुबह को। अब बताइए, यहाँ कितनी कलियों की बात हो रही है? एक, अनेक या दो? जी हाँ, एक। यहाँ सिर्फ एक कली की बात हो रही है। बच्चों, आपने देखा कि कविता में कुछ मिलते जुलते शब्द होते हैं, मिलती जुलती तुक वाले शब्द।
अब मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगी और आप उनसे मिलते जुलते दो दो शब्द मुझे बताएंगे, ठीक है। पहला शब्द कली। कली से मिलते जुलते शब्द समझ आ गए ना? जी हाँ, कली, भली, गली, मिलते जुलते शब्द इस तरह से बनते हैं। आगे चलें। बोलो, खोलो, तोलो। अगला शब्द तितली। तितली, निकली, बिजली। अब अगला शब्द देखते हैं, डाल। डाल, चाल, बाल। बच्चों, कविता में आपने एक शब्द सुना, महक, है ना? फैले सुंदर महक तुम्हारी। तो वैसे तो महक का मतलब होता है किसी भी तरह की गंध, लेकिन अक्सर हम महक को खुशबू के लिए ही इस्तेमाल करते हैं कि मुझे इस चीज़ की महक आ रही थी। अब आपको बता दूं कि जब अच्छी लगने वाली महक होती है, जो हमें पसंद होती है, उसे हम खुशबू कहते हैं या सुगंध। और जो महक हमें अच्छी नहीं लगती, उसे हम क्या कहते हैं? बदबू या फिर दुर्गंध। अब आप कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिनकी महक आपको पसंद है। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? सोच लिया? अगरबत्ती, पूजा करते समय जलाते हैं ना, और गुलाब का फूल, और इत्र। इत्र जानते हैं क्या होता है? आम भाषा में आप लोग उसको अभी तो परफ्यूम या सेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन इत्र और परफ्यूम में फ़र्क होता है, पर फिर भी एक ही जैसी चीज़ें आप समझ सकते हैं इन्हें। तो ये पसंद वाली चीज़ें हो गई। अब वो चीज़ें जिनकी महक आपको पसंद नहीं है, कौन कौन सी हो सकती हैं? कूड़ा, गंदी जुराबें, कितनी बदबू आती है ना उनसे, और पसीना। अगर कपड़ों में पसीना आ गया हो तो हम झट से वो कपड़े बदलते हैं, है ना? वो भी हमें पसंद नहीं आती। चलिए आगे देखते हैं। यदि मैं आपसे कुछ फूलों के नाम पूछूं तो आप बता सकते हैं फूलों के नाम? सोच के देखिए कितने फूलों के नाम बता सकते हैं। शुरू करें, बताइए ज़रा। वाह, सबसे पहला जवाब आया गुलाब। सब बच्चे पहचानते हैं गुलाब को। फिर कमल, जी हाँ। उसके बाद आगे चलिए और नाम बताइए, सोचिए। सूरजमुखी। अब बताइए आगे, याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, गेंदा और चमेली, चंपा, मोगरा, कनेर, गुड़हल और रात की रानी। ये तो हमने आपको थोड़े से फूलों के नाम बताए। वैसे तो पता नहीं कितनी किस्म के फूल हैं, लाखों किस्मों के फूल होंगे, सबके नाम तो हम नहीं जान सकते ना। लेकिन अब आपने इन फूलों के नाम सुने, इनके चित्र देखे, तो अपने आसपास इन फूलों को देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। यहाँ इस कविता में तो केवल तितली और कली हैं, लेकिन किसी पार्क या बाग में तो बच्चे और बड़े लोग भी होते हैं। कोई तितली किसी फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कुछ लोग इन दोनों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। चलिए आपको एक बच्ची की कहानी सुनाती हूँ, जो पहले यह बात नहीं समझती थी, लेकिन बाद में उसे यह बात समझ आ गई। अब यहाँ पर आपको यह बता दूँ कि यह कहानी भी कविता के रूप में ही है। ध्यान से सुनिए। एक कली थी पिंकी प्यारी,
एक थी तितली सिल्की, दोनों ही खुश हो जाती जब एक दूजे से मिलती। एक दिन बाग में छोटी सी एक लड़की दौड़ी आई, पत्ते तोड़े, फूल भी तोड़े, फिर जोर जोर चिल्लाई, कितनी तितली पकड़ो पकड़ो, मैं भी पकड़ूं तुम भी पकड़ो। पिंकी सिल्की मगन खेल में, आहट मिली न उनको, हाथ बढ़ाया लड़की ने झट, चली पकड़ने उनको। तभी अचानक एक हाथ ने लड़की के हाथ को पकड़ा, पूछा उससे, क्या करती हो, क्या कसूर है इनका। मुझको ये अच्छे लगते हैं, अपने पास रखूंगी। अच्छी तो तुम भी लगती हो, क्या मेरे साथ चलोगी। कितने प्यारे बाल तुम्हारे, अगर मैं इनको पकड़ूं, कैसा लगेगा बोलो तुमको, यदि बाहों में तुम्हें जकड़ूं। होगा मुझको दर्द और मैं रोऊंगी चिल्लाऊंगी, डर के मारे आगे से फिर कभी यहाँ ना आऊंगी। ठीक कहा तुमने, अब सोचो, तितली को भी दर्द है होता, जिसको तुम यूं तोड़ रही हो, फूल दर्द से है वह रोता। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें देख के खुश हो जाओ, ना तोड़ो ना हाथ लगाओ, दूर से देखो और मुस्काओ। सॉरी आंटी, आगे से मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी, सब फूलों से सब जीवों से अब मैं सच्चा प्यार करूँगी, अब मैं सच्चा प्यार करूँगी। तो बच्चों, आप भी वादा कीजिए कि ना तो कभी किसी तितली को पकड़ेंगे और ना ही कलियों को तोड़ेंगे। ठीक? अब आप इस कविता को भी याद कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। बाय बाय।